हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पीजी हिस्ट्री पेपर 12 के 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के योगदान। दूसरा प्रश्न है अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन। और तीसरा 1929 के आर्थिक मंदी के प्रभाव। और चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है अमेरिका के गृह युद्ध के कारण। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के योगदान का उल्लेख करें। अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट का योगदान अमेरिकी इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उनके प्रमुख योगदान इस प्रकार है। पहला पॉइंट लिखना है प्रगतिशील सुधार। रूजवेल्ट ने प्रगतिशील आंदोलन का समर्थन किया और स्क्वायर डील नामक नीति चलाई, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, श्रमिकों के हितों की सुरक्षा और बड़े निगमों पर नियंत्रण के लिए थी। दूसरा ट्रस्ट बस्टर। उन्होंने बड़े औद्योगिक ट्रस्टों के खिलाफ कार्रवाई की जो एकाधिकार स्थापित कर रहे थे। उन्होंने शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट के तहत कई कंपनियों पर मुकदमे चलाए। तीसरा पर्यावरण संरक्षण। रूजवेल्ट ने अमेरिका में राष्ट्रीय उद्यानों, संरक्षित जंगलों और अभयारण्यों की स्थापना कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया। उन्होंने 230 मिलियन एकड़ भूमि को संरक्षित किया। अगला योगदान है विदेश नीति। उनकी विदेश नीति का नारा था स्पीक सॉफ्टली एंड क्राई अ बिग स्टिक। उन्होंने पनामा नहर के निर्माण का समर्थन किया जो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। अगला योगदान है विदेश नीति। उनकी विदेश नीति का नारा था स्पीक सॉफ्टली एंड क्राई अ बिग स्टिक। उन्होंने पनामा नहर के निर्माण का समर्थन किया जो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। अगला नोबेल शांति पुरस्कार। रूजवेल्ट को 1906 में रूस जापान युद्ध में मध्यस्थता कर शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे यह पुरस्कार पाने वाले पहले अमेरिकी बने। सामाजिक न्याय। अगला पॉइंट, उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण के लिए कानून बनाए जैसे कि प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट और मीट इंस्पेक्शन एक्ट, ताकि खाद्य और औषधि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। सैन्य सुदृढ़ीकरण। उन्होंने अमेरिकी नौसेना नेवी को आधुनिक और शक्तिशाली बनाया जिसे ग्रेट व्हाइट फ्लीट के रूप में प्रदर्शित किया गया। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन पर प्रकाश डालें। अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसे सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं, मुख्यतः 1950 और 1960 के दशक में हुआ एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य अफ्रीकी अमेरिकियों, काले नागरिकों जो थे, को नस्लीय भेदभाव, असमानता और अन्याय से मुक्ति दिलाना था। इस आंदोलन ने अमेरिकी लोकतंत्र के मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता और न्याय को मजबूत करने में गहरी भूमिका निभाई। और यहाँ पर कुछ पहलू हैं जैसे पृष्ठभूमि। अमेरिका में गुलामी की समाप्ति के बाद भी अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ भेदभाव जारी रहा। जिम क्रो कानूनों के तहत दक्षिणी राज्य में काले और गोरे लोगों के लिए अलग सुविधाएं थी, जैसे स्कूल, बसें, रेस्तरां तक अलग थे। उन्हें मतदान के अधिकार से भी वंचित किया गया।
प्रमुख घटनाएं 1954 में ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में नस्लीय अलगाव को असंवैधानिक करार दिया। 1955 रोजा पार्क्स और मोंटगोमेरी बस बहिष्कार। रोजा पार्क्स ने बस में गोरे यात्री के लिए अपना सीट छोड़ने से मना कर दिया, जिससे 1 साल लंबा बहिष्कार शुरू हुआ। इसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर उभरे। 1963 वाशिंगटन पर मार्च। लगभग 2 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जहां डॉक्टर किंग ने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया। 1964 सिविल राइट्स एक्ट। नस्ल, रंग, धर्म, लिंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने वाला कानून पास हुआ। 1965 वोटिंग राइट्स एक्ट। काले नागरिकों के मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए कानून पास हुआ। प्रमुख नेता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर अहिंसात्मक आंदोलन के मुख्य चेहरे थे। दूसरा, रोजा पार्क्स सिविल राइट्स मूवमेंट की मां कहलाई। मेलकम एक्स अधिक कट्टरपंथी दृष्टिकोण के प्रवक्ता। थरगुड मार्शल पहले अफ्रीकी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जज और कानून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान। आंदोलन के तरीके कैसे थे उसको पॉइंट बाय पॉइंट। हिंसात्मक प्रदर्शन, बहिष्कार, सिट इन, मार्च, कानूनी लड़ाई, ये आंदोलन के तरीके थे। परिणाम, कानूनी और सामाजिक स्तर पर भेदभाव में कमी आई। अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक के राजनीतिक और सामाजिक अधिकार मजबूत हुए। अमेरिका में समानता और मानवाधिकारों के लिए वैश्विक प्रेरणा बनी। और तीसरा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है 1929 के आर्थिक मंदी के प्रभाव पर प्रकाश डाले। 1929 की आर्थिक मंदी, जिसे महामंदी या फिर द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, दुनिया के इतिहास की सबसे भयंकर आर्थिक गिरावट थी। इसका प्रभाव बहुत गहरा और व्यापक था। इसके प्रभाव जो है निम्न है। पहला, औद्योगिक और उत्पादन क्षेत्र पर प्रभाव। फैक्ट्रियां बंद होने लगी क्योंकि मांग में भारी गिरावट आ गई थी। उत्पादन में भारी कमी आई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। कच्चे माल की कीमतों में गिरावट आई, जिससे किसानों और उद्योगपतियों को नुकसान हुआ। दूसरा प्रभाव है बेरोजगारी में वृद्धि। लाखों लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। अमेरिका में बेरोजगारी का दर लगभग 25% तक पहुंच गई। कई देशों में गरीबी और भूखमरी बढ़ गई। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र का पतन। सैकड़ों बैंक दिवालिया हो गई। लोग अपने बचत खातों से पैसे निकालने के लिए होड़ मचाने लगे। क्रेडिट व्यवस्था ध्वस्त हो गई, जिससे व्यापार और निवेश ठप हो गया। अगला प्रभाव है कृषि क्षेत्र पर प्रभाव। किसानों की आय में भारी गिरावट आई। अमेरिका के डस्ट बाउल क्षेत्र में सूखा और खराब कृषि नीतियों के कारण हालात और बिगड़ गए। किसान बड़ी संख्या में पलायन करने लगे। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। सामाजिक असमानता और असंतोष बढ़ा। कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता आई। कुछ में तानाशाही शासन, जैसे जर्मनी में हिटलर का उदय था, स्थापित हो गया। दुनिया भर में साम्यवाद और फांसीवाद जैसे चरमपंथी विचारधाराओं को समर्थन मिला।
वैश्विक प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी गिरावट आई। कई देशों में संरक्षणवादी नीतियां जैसे टैरिफ बढ़ाना अपनाई, जिससे मंदी और गहरी हो गई। उपनिवेशों में भी आर्थिक तंगी और आंदोलन तेज हुए। हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमेरिका के गृह युद्ध के कारणों की उल्लेख कीजिए या व्याख्या करें कुछ भी। कारण, अमेरिका के गृह युद्ध जो 1861 से 65 तक चला का पहला कारण है गुलामी। दक्षिणी राज्यों में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी जो गुलामों पर निर्भर थी। उत्तरी राज्य औद्योगिक थे और वहाँ गुलामी का विरोध बढ़ रहा था। गुलामी को समाप्त करने की मांग ने दोनों क्षेत्रों के बीच गहरा टकराव पैदा कर दिया। दूसरा कारण है राज्य अधिकार बनाम संघीय अधिकार। दक्षिणी राज्य अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघीय सरकार के बढ़ते नियंत्रण का विरोध कर रहे थे। वे चाहते थे कि राज्यों को यह तय करने का अधिकार हो कि गुलामी हो या नहीं। तीसरा कारण है अर्थव्यवस्था और व्यापार। उत्तर में औद्योगिक विकास था और वे उच्च टैरिफ का समर्थन करते थे। दक्षिणी राज्य कृषि पर निर्भर थे और मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड चाहते थे। आर्थिक हितों के टकराव ने विभाजन को और गहरा किया। अब्राहम लिंकन का चुनाव। 1860 में लिंकन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद दक्षिणी राज्यों को लगा कि अब गुलामी खत्म करने का प्रयास तेज होंगे। लिंकन गुलामी के विस्तार के खिलाफ थे, हालांकि वह शुरुआत में गुलामी को तत्काल समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। दक्षिणी राज्यों का संघ से अलग होना। पांचवा कारण है लिंकन के चुने जाने के बाद 11 दक्षिणी राज्यों ने अमेरिका से अलग होकर कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना लिया। इससे संघर्ष अनिवार्य हो गया। और छठा कारण है संस्कृति और विचारधारा का अंतर। उत्तर और दक्षिण के बीच सामाजिक मूल्यों और जीवन शैली और नैतिकता के। छठा कारण है संस्कृति और विचारधारा का अंतर। उत्तर और दक्षिण के बीच सामाजिक मूल्यों, जीवन शैली और नैतिकता में गहरा अंतर था, खासकर गुलामी के मुद्दे पर। वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।